हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल। आज हम डिस्कस करेंगे लेवल 2 2017 का पेपर है। ये स्टेट एग्ज़ाम का आप देख रहे हैं, लेवल 2, ठीक है ना। तो इसके हम सीडीपी जो सीडी का पार्ट है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, इस पार्ट को डील करेंगे। तो शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है जो फर्स्ट कहता है, वर्गीकरण की योग्यता का विकास होता है। द एबिलिटी ऑफ क्लासिफिकेशन डेवलप्स एट सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, नॉन ऑफ द अबव। जो तो आंसर है वो है थर्ड, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। वर्गीकरण की योग्यता का विकास होता है। ये पियाजे की थ्योरी से क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है। आपको इस पार्ट की तैयारी में जो बाल विकास और शिक्षा शास्त्र है, इसमें अच्छे मार्क्स अगर स्कोर करने हैं, जो कि आपको काफ़ी हेल्प करेगा क्वालिफाई करने में, तो पियाजे की थ्योरी करिए, वाइगॉत्स्की की थ्योरी करिए। इनसे क्वेश्चंस एक दो रहते ही रहते हैं। इट मीन्स आपके 4 मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम, निम्नलिखित में से किसने बच्चों में नैतिक विकास का अध्ययन किया? Which of the following studied moral development in children? Kohlberg, Piaget, both 1 and 2, none of the above. So the right answer is third option, both 1 and 2. Next question. दीर्घावधि स्मृति जो किसी कार्य को कैसे करें से जुड़ी है कहलाती है। The long-term memory for how to do things is known as procedural memory, episodic memory, immediate memory, sensory memory. First option is right, procedural memory. फोर्थ हमारा है, सफल बुद्धि का त्रिपक्षीय सिद्धांत किसने दिया है? द triarchic theory of successful intelligence was given by Spearman, Winne, Thorndike and Sternberg. Right option is fourth, Sternberg. Next, पियाजे के अनुसार संवेगी गामक चरण के उपचरण मानसिक निरूपण प्रतिनिधित्व की आयु है। According to Piaget, the age range of the substage mental representation of the sensory motor stage is birth to 1 month, 4 to 8 months, 8 to 12 months, 18 months to 2 years. Right answer is fourth, 18 months to 2 years. Next question देखते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है शिक्षक को प्रत्येक माह के आखिर में वेतन दिया जाना पुनर्वलन के किस शेड्यूल की ओर इंगित करता है? Providing salary to the teacher at the end of every month, which schedule of reinforcement it reflects? Fixed ratio, variable ratio, fixed interval, variable interval. Third option, fixed interval. Next question, RPWD Act 2016 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन विशेष आवश्यकता वाले बालक का उदाहरण नहीं है? Which of the following is not an example of children with special needs as per RPWD Act 2016?
acid attack victims, cerebral palsy, children with visual impairment, none of these. लास्ट ऑप्शन नन ऑफ दीज। नेक्स्ट कहता है निम्नांकित में से कौन सा गार्डनर द्वारा दिए गए बुद्धि के प्रकारों में से एक प्रकार नहीं है? Which of the following is not a type of intelligence as given by Gardner? एनालिटिकल इंटेलिजेंस जो आपके ऑप्शंस में है वो सही आंसर है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं निम्नांकित में से किस सिद्धांत ने संज्ञानात्मक विकास को सामाजिक मध्यस्थता युक्त प्रक्रिया सोशियली मीडिएटेड प्रोसेस के रूप में देखा है? तो बिल्कुल विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी व्यूड कॉग्निटिव डेवलपमेंट एज अ socially mediated process? Socio-cultural theory. फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट निम्नांकित में से कौन सा मस्तिष्कीय क्षेत्र व्याकरण एवं भाषा उत्पादन का कार्य करता है? Which part of the brain supports grammatically processing and language production? Broca's area. Next question. एक 3 साल का बच्चा कहता है कि सूरज क्रोधित है। यह एक उदाहरण है। A 3-year-old boy said the sun is angry. It is an example of first option animism. Next question. एक वांछनीय व्यवहार के उपरांत शिक्षक बहुत अच्छा कहती है। शिक्षक ने प्रयोग किया है सेकेंडरी रीइंफोर्सर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोग्राम लर्निंग इज बेस्ड ऑन द वर्क ऑफ स्किनर। नेक्स्ट दृष्टिबाधित बालकों हेतु किस प्रकार की शिक्षण सामग्री सर्वाधिक प्रभावी होगी? वीडियो बेस्ड, विजुअल मटेरियल, टेक्टाइल बेस्ड। टैक्टाइल बेस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रायड के मनोलैंगिक विकास सिद्धांत के अनुसार मुखीय अवस्था की आयु सीमा है वर्थ टू 1 year। ओरल स्टेज ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट इज वर्थ टू 1 year। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नांकित में से किसने बच्चे को टेबुल रसा एक खाली स्लेट माना है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज व्यूड द चाइल्ड एज टेबुला रासा ब्लैंक स्लेट? फोर्थ जॉन लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन पारिस्थितिकीय तंत्र सिद्धांत के अनुसार मूल्य किस तंत्र में समाहित है? Ecological system theory. Which system includes values? Macro system. Next, second option is right, macro system. निम्नांकित में से कौन सा एक अर्जित अभिप्रेरक का उदाहरण नहीं है? Which of the following is not example of acquired motive? Hunger. फोर्थ भूख। शिक्षण का अग्रिम संयोजक प्रतिमान किसने विकसित किया? Who proposed advanced organizer model of teaching? आशु बेल। थर्ड ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट परीक्षण जो अनुदेशन के दौरान योजना बनाने एवं निदान के लिए किया जाता है कहलाता है टेस्टिंग यूज ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन
to aid in planning and diagnosis is known as formative assessment, रचनात्मक मूल्यांकन. Next question. TEACCH टेक कार्यक्रम अधिकांशतः किस प्रकार के बालक के शिक्षण के लिए प्रयोग किया जा सकता है? टेक प्रोग्राम एज mostly used to teach children with autism. Fourth option is right. वर्तमान स्कीम के द्वारा बाहरी दुनिया को समझने की क्रिया कहलाती है. Using our current schemes to interpret the external world is known as assimilation, तदात्मीकरण. शिक्षक ने रेखा को कहा कि आपने गृह कार्य नहीं पूरा किया है, अतः आपको खेल की कक्षा से वंचित किया जाता है. यह उदाहरण है. The teacher said Rekha that she is not allowed to participate in game period as she has not completed her homework. It is an example of punishment. Second option is right. Next देखते हैं हम 24th. निम्नांकित में से कौन सा प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत का गौण नियम नहीं है? Law of response by analogy, law of exercise, law of attitude, law of multiple response. Third option is right, law of exercise. Next question. निम्नांकित में से कौन सा विकासात्मक विकार का उदाहरण है? Which of the following is an example of developmental disorder? Intellectual disability. 25th का थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. 30 क्वेश्चंस इस पार्ट से पूछे जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बहुबुद्धि सिद्धांत दिया गया था. मल्टीपल इंटेलिजेंस थियरी वाज प्रपोज्ड बाय हार्वर्ड गार्डनर. नेक्स्ट, यह किसका दृष्टिकोण है कि प्रत्येक बच्चे में भाषा ग्रहण उपकरण विद्यमान होता है? Who proposed that all children have language acquisition device? Chomsky. Second option is right. नेक्स्ट, वह नियम जो अधिगम के गेस्टाल्ट दृष्टिकोण का भाग नहीं है. The law which is not a part of Gestalt views of learning is law of use. Next, मॉडलिंग की संकल्पना दी गई है. मॉडलिंग इज द कंसेप्ट गिवन बाय अल्बर्ट बंडूरा. फर्स्ट ऑप्शन इज राइट. मनोवैज्ञानिक जिसने गणित की एक शाखा टोपोलॉजी के सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए अधिगम सिद्धांत विकसित करने का प्रयास किया वह है Gottlieb is the right option. The psychologist who tried to develop a learning theory using principles of topology, a branch of mathematics, is Gottlieb. First is right answer. That's all for today. Thanks for watching. Subscribe my channel. Thank you.